नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। भागलपुर के नौगछिया में इलाके में कोसी नदी का कहर जारी, जहां कीरपुर बैसी गांव में पक्का मकान कटाव के कारण नदी में विलीन। नेपाल में तेज बारिश के बाद बिहार की कई नदियां उफान पर, गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। नेपाल में तेज बारिश के बाद वाल्मीकिनगर बराज से गंडक नदी में छोड़ा गया 2,67,000 क्यूसेक पानी। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही जोरदार बारिश। बगहा में बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील। चकदहवा, झंडू टोला, बिनटोली और कान्हा टोली के लोगों से अपील। पटना में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा। नेपाल में भारी बारिश की वजह से गंडक का बढ़ा जलस्तर, गंगा नदी में भी उफान। भागलपुर के नौगछिया में कोसी का दिख रहा विकराल रूप, तेज कटाव में समाये कई घर, ग्रामीण ऊंची जगहों पर कर रहे पलायन। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, वाल्मीकिनगर बराज से गंडक नदी में 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी का डिस्चार्ज। वाल्मीकिनगर के गंडक बराज में प्रशासन अलर्ट, तमाम तटबंधों और बांधों की सुरक्षा बढ़ी, अभियंताओं की टीम कर रही मॉनिटरिंग। तिगड़ा प्रखंड में गंगा नदी से कटाव जारी, 450 लोगों के घरों पर आफत। गोपालगंज में हुई मूसलाधार बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल में व्यवस्था के कुली पोल, अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील। रांची के नामकुम में राजा उलीहातू की सड़क पानी में डूबी, राहगीरों की बढ़ी परेशानी। समस्तीपुर में बदला मौसम का मिजाज, मूसलाधार बारिश ने कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति खड़ी की। बेगूसराय के वासुदेवपुर में ठनका गिरने से शख्स की मौत, मवेशी चराने के दौरान हादसा। पटना के फुलवारी शरीफ में बेकरी व्यापारी के घर में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने 2 महिलाओं को उतारा मौत के घाट, दोनों मृतक आपस में मां और बेटी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को फिर से मिली धमकी, रात में मैसेज भेजकर 20 लाख की डिमांड, धमकी देने वाले का अब तक कोई सुराग नहीं। रेल माल भाड़ा ढुलाई में गड़बड़ी को लेकर रेलवे के 3 बड़े अधिकारियों पर कसा सीबीआई का शिकंजा। हाजीपुर में सीएफटीएम संजय कुमार और सोनपुर के सीनियर डीओएम सचिन कुमार मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी। पटना के फतुहा में 4 लेन के किनारे सूटकेस से एक महिला का शव बरामद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेतिया से बरामद की गई महात्मा बुद्ध की मौर्यकालीन मूर्ति, 5 तस्कर गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत। नेपाल से लाई जा रही बुद्ध की मूर्ति करीब 8 किलो है, मूर्ति का वजन, पहले भी जेल जा चुके हैं मूर्ति तस्कर। मुंगेर के बरियारपुर में ज्वेलरी दुकान में बड़ी लूट, 3 लाख की जेवर लेकर अपराधी फरार। लूट की घटना के बाद दहशत में ज्वेलरी कारोबारी, दुकान खोलते ही लूट की घटना को दिया गया अंजाम। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान से लाखों के जेवरात की चोरी, 3 दुकानों का शटर तोड़कर 20 लाख से ज्यादा की चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात हुई कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया मोड़ की घटना। फुटओवर दुकान के आगे से बाइक की चोरी, आराम से बाइक लेकर चलता बना चोर, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रांची में हथियार सप्लायर गिरोह का खुलासा, AK-47 की 295 गोलियां जब्त, 1.93 लाख रुपए कैश भी बरामद। 2 हथियार सप्लायर गिरफ्तार, नक्सलियों को करनी थी सप्लाई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक नेक्सस के तार। औरंगाबाद के सहिया पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बंकर को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। खाद्य सामग्रियों के साथ नक्सली साहित्य की बरामदगी, नक्सलियों को लगा करारा झटका। गोपालगंज में चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई, शरीर को गर्म लोहे से दागा गया। युवक पर ट्रैक्टर से बैटरी चोरी का आरोप, पुलिस ने आरोपी युवक को ग्रामीणों के चंगुल से बचाया। जमुई के चंद्रमडीह में पति ने की पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, महिला का शव जंगल से बरामद। घटना को अंजाम देने के बाद पति और ससुराल वाले फरार, लकड़ी काटने के बहाने जंगल में ले जाकर की गई हत्या। हाजीपुर में बुजुर्ग महिला की हत्याकांड का खुलासा, घटना में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। गैंगरेप के प्रयास में बुजुर्ग महिला की गई हत्या, महिला की चाकू से गोदकर हत्या। गुमला के भलदम चट्टी गांव में छात्रा से गैंगरेप का आरोप, आरोपियों की उम्र, भीड़ ने की जमकर धुनाई। पीड़िता के हंगामा करने पर भीड़ ने दोनों युवकों को दबोचा, गुमला पुलिस ने दोनों को भेजा जेल।
फतुहा पुलिस ने वार्ड पार्षद के घर डकैती के मामले का किया खुलासा। घटना में शामिल 7 अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से लूटे गए आभूषण और कैश जब्त। अपराधियों ने लूटे थे 10 लाख नकद और 15 लाख के जेवरात। दरभंगा के रोहेलगंज में नीलामी के बाद खरीदार को मकान कब्जा दिलाना पहुंची पुलिस। पुलिस के सामने ही पहले मालिक ने की खरीदार की धुनाई। दखल के समय मारपीट के बाद मची अफरा तफरी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सहरसा के सौर बाजार में 200 रुपए के लेन देन के विवाद में युवक को मारी गई गोली। युवक सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद के देवकुंड में सशस्त्र धारा तालाब में डूबने से मौत। स्नान करने के दौरान 18 साल के युवक की गई जान। औरंगाबाद के दौलतपुर गांव में जमीन विवाद में हिंसक झड़प। 3 महिला समेत 5 लोग घायल। जहानाबाद के मखदूमपुर में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। सोई हुई अवस्था में की गई हत्या। बाढ़ के सलीमपुर थाना क्षेत्र में 4 लुटेरे लूट के सामान के साथ गिरफ्तार। लूट के 28 मोबाइल के साथ 2 लैपटॉप, 3 बाइक और कैश बरामद। लोहरदगा में गोवंश की तस्करी। पुलिस ने गोवंश ले जा रहे पिकअप वैन को पकड़ा। 12 गोवंश बरामद, तस्कर फरार। शेखपुरा में पत्थरों का उत्खनन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई। 4 बड़ी कंपनियों पर लगाया गया 17 करोड़ का जुर्माना। नालंदा के परवलपुर प्रखंड कार्यालय में 5 लोगों ने की सैकड़ों ग्रामीणों के साथ आत्मदाह की कोशिश। लिखित आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। रांची में फर्जी दस्तावेज पर एक्टिवेटेड सिम बना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। फर्जी सिम का साइबर अपराधी धड़ल्ले से कर रहे इस्तेमाल। हाल के दिनों में अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्रामीणों को गुमराह कर फर्जी सिम हो रहा है इशू। नवादा को मिर्जापुर साहिब चक में मवेशी बांधने को लेकर मारपीट। हमले में 9 लोग बुरी तरह से घायल। धनबाद के बलियापुर में राजवाड़ी मंदिर में तेज बारिश के दौरान गिरी बिजली। ठनका गिरने से 25 से 30 लोग घायल। राजधानी पटना में शेयर ब्रोकर का शव मिलने से सनसनी। शेयर ब्रोकर को लगी है गोली। मौके पर पहुंचे बड़े अधिकारी। समस्तीपुर में चोरी के आरोपी की पीट कर हत्या। 3 लोगों पर बैल चोरी का आरोप। जान बचाकर भागे 2 आरोपी। विभूतिपुर के चकहबी का मामला। सिवान में मोस्ट वांटेड अपराधी आफ्ताब आलम गिरफ्तार। भिलाई से गिरफ्तार कर लाई पुलिस। आफ्ताब पर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। खगड़िया के बुधौरा गांव में अपराधी दशरथ महतो गिरफ्तार। 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 14 कारतूस जब्त। कोलकाता में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार गिरफ्तार। अधिवक्ता के पास से 50 लाख रुपए कैश बरामद। 6 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जामताड़ा में महेश मुंडा चेकपोस्ट पर मवेशी लदे 2 वाहन जब्त। वाहन में लदे थे 31 भैंस और 18 बछड़े। बोकारो में बैंक ऑफ इंडिया की बाट बिनोर शाखा में चोरी की कोशिश। पुलिस को देख भागे चोर। रांची में लूट के दौरान घायल जेवर कारोबारी की मौत। नाराज कारोबारियों ने घेरा रातू थाना। गोपालगंज पुलिस ने अपहरण के 48 घंटे के अंदर 3 साल के अगवा बच्चे को किया बरामद। साहिबगंज में चोरी की 21 मोबाइल फोन के साथ 2 युवक गिरफ्तार। राजमहल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। बाढ़ अनुमंडल के मरांची थाना पुलिस ने ऑटो लेकर भाग रहे 2 चोरों को पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। रेलवे माल भाड़े में अनियमितता को लेकर सोनपुर डीआरएम ऑफिस में सीबीआई का छापा। सीबीआई की हिरासत में सचिन कुमार मिश्रा। गोपालगंज में कांस्टेबल अजीत कुमार सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी पुजारी को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के डुमगढ़िया मिडिल स्कूल में मिड डे मील का खिचड़ी खाकर आधा दर्जन बच्चों की सेहत बिगड़ी। पाकुड़िया पीएससी के चिकित्सकों ने किया इलाज। जर्जर सड़क की वजह से लोग हो रहे हैं हादसे का शिकार। सड़क पर दिख रहे बड़े बड़े गड्ढे। हैदराबाद में भी धूमधाम से मनाया गया मधुश्रावणी का त्योहार। नवविवाहिता सज धज कर पूरे विधि विधान के साथ मधुश्रावणी पूजा करती आई नजर। मधुश्रावणी के मौके पर नवविवाहिताओं ने अपने पति की दीर्घायु की कामना की। संपूर्ण परिवार के मंगल हेतु सावन में माता विषहरा और उनके पूरे परिवार का करती है पूजन। पटना के संपतचक सीओ ऑफिस में महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। जमीन के म्यूटेशन के लिए सीओ पर लगाया 2 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप। लखीसराय में पुलिस के साथ दुर्व्यवहार मामले में जेडीयू नेता आशुतोष कुमार गिरफ्तार। आशुतोष ने लगाया साजिश के तहत फंसाने का आरोप। बांका में 2 थाना क्षेत्रों में विवाद में अज्ञात शव को पुलिस ने जलकुंभी में 18 घंटे लावारिस छोड़ा। बड़े अधिकारी की दखल के बाद जेसीबी से निकाला गया बाहर।
यूरिया और खाद की किल्लत को लेकर बेतिया में भाकपा माले का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर किसान विरोधी नीति अपनाने का आरोप। बेतिया के नरकटियागंज में पानी भरे गड्ढे में डूबकर 10 साल के बच्चे की मौत। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट पुल से कूदकर अधिवक्ता ने की आत्महत्या, घंटों के बाद निकाला गया शव। पूर्णिया विश्वविद्यालय में SC/ST छात्रों का धरना प्रदर्शन, नामांकन और फॉर्म भरने के लिए फीस लेने का आरोप। जहानाबाद के घोसी में करंट लगने से एक व्यक्ति की गई जान, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। अरवल में सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल बालिका कप के लिए खिलाड़ियों का किया चयन और उन्हें हुआ किया रवाना। पटना के इंडोर स्टेडियम में होगा मैच। पूर्णिया में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत को लेकर बैठक, सुधार के लिए विशेष शिविर का होगा आयोजन। समस्तीपुर के मथुरापुर में ग्राम स्तरीय गंगा दूत के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत, लोगों ने गंगा को साफ करने के लिए शपथ। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रृंगार पूजा, गंगा जल, सुगंधित द्रव्य, घी, मधु, दूध, दही और बेलपत्र से श्रृंगार पूजा। पटना में सावन मिलन समारोह में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह, महिलाओं ने की जमकर मस्ती। पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र में हार्डवेयर की दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का अजीबोगरीब कारनामा आया सामने, 0 नंबर लाने वाले को किया पास, 100 में से 151 नंबर लाने वाले को किया फेल। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद विश्वविद्यालय ने मानी अपनी गलती, LNMU ने सुधारी अपनी गलती। पटना में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। धनबाद के केंदुआडी में जोरदार धमाके के साथ जमीन पर बना गोफ, पुलिस इंस्पेक्टर दफ्तर के बाहर बना गोफ। रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के चोकड़ बेड़ा में युवक को नशे में सांप से खेलना पड़ा महंगा, जहरीले सांप ने युवक के हाथ को डसा, जहर फैलने से युवक की मौत। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय लॉन बॉल महिला टीम का सिल्वर पक्का, झारखंड की लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की का शानदार प्रदर्शन। जामताड़ा के करमाटांड में अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी अभियान, भारी मात्रा में अवैध बालू जब्त। धनबाद के अमलखोरी में बालाजी स्टोन के पत्थरखान में हैवी ब्लास्टिंग, ग्रामीणों ने किया हंगामा। हेवी ब्लास्टिंग के चलते घरों में पड़ी दरार, ब्लास्टिंग की आवाज से ग्रामीणों में दहशत। बोकारो में रेलवे की अंडरपास का भारी भरकम स्ट्रक्चर अचानक से ढहा, एक मजदूर की मौत। कृषि इंफ्राटेक कंपनी करा रही अंडरपास का निर्माण, कंस्ट्रक्शन में लापरवाही का आरोप। सैकड़ों शिव भक्त पूजा करने पहुंचे मंदिर, घायलों में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल, 5 की हालत गंभीर। पटना में NIT घाट पर गंगा में डूबे 3 युवक, 2 युवकों को बाहर निकाला गया। नालंदा के हिलसा में तालाब में डूबकर 2 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कैमूर में कुदरवा नदी में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में पसरा मातम। बाढ़ के बख्तियारपुर में गंगा में डूबा किशोर की तलाश जारी। नालंदा के नूरसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबकर 6 साल के मासूम सोनू कुमार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में सत्यनारायण पूजा का प्रसाद खाने से 20 से ज्यादा लोग बीमार, सभी को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। गोपालगंज में लाखों की शराब पर चला बुलडोजर, कई थाना क्षेत्रों में जब्त की गई हजारों लीटर शराब, पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। बेगूसराय के तिगड़ा प्रखंड में कटाव पीड़ितों ने BDO और CO को बनाया बंधक, विस्थापितों को सहूलियत देने की मांग। रामगढ़ के लोहार टोला में अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध कब्जा जमाए दुकानों को JCB से हटाया गया। सीतामढ़ी के बरियारपुर के पास खड़ी ऑटो में बस ने मारी टक्कर, हादसे में ऑटो में सवार एक युवक की मौत, कई लोग जख्मी। बगहा के परसौनी चौक स्थित एक फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग में 3 मजदूर घायल। पूर्वी चंपारण के केसरिया में ट्रक लूट के दौरान अपराधियों ने ड्राइवर को मारी गोली, घटना के बाद आरोपी फरार। गिरिडीह में अलग अलग जगहों पर छापेमारी, अवैध रूप से संचालित 3 आराम मिलों को किया गया ध्वस्त। पाकुड़ में 34 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव बरामद, हत्या कर शव को फेंकने की आशंका। खगड़िया के अमनी पंचायत के सरपंच रतन राम को अपराधियों ने मारी गोली, किया घायल, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। खगड़िया के परबत्ता गुवानी गंगा घाट से जल भरकर मंदिर जा रहे एक श्रद्धालु की करंट लगने से मौत।
बेगूसराय में चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में इलाज जारी। बेगूसराय में सर्पदंश के शिकार हुई महिला की झाड़ फूंक में गई जान, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामगढ़ के मांडू में हाथियों के झुंड ने कई घरों को किया क्षतिग्रस्त, खेत में लगी फसलों को भी रौंदा। मुंगेर के कच्ची कांवरिया मार्ग पर कई कांवरियों को आवारा कुत्ते ने काटा, सभी घायलों का तारापुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज जारी। हेमंत कैबिनेट में बदलाव के आसार, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में होगा बदलाव, कैश कांड पर कांग्रेस आलाकमान सख्त। दिल्ली में जेडीयू के सभी सांसदों का रात्रि भोज, गया से जेडीयू सांसद विजय मांझी के आवास पर भोज। एयरलिफ्ट किए गए मंत्री जगन्नाथ महतो एयर एम्बुलेंस से ले जाए गए चेन्नई, सांस लेने में तकलीफ, लंग्स में संक्रमण। यूपी के हिस्ट्री शीटर धनंजय सिंह को जेडीयू में जिम्मेदारी मिलने पर सियासी बवाल, नीतीश को घेरने में जुटी विपक्षी पार्टियां। अरवल में महंगाई, बेरोजगारी और सुखाड़ के मुद्दे को लेकर भाकपा माले का प्रदर्शन, बीडीओ कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन। अतिक्रमण हटाओ अभियान और तेज करेगा राजस्व और भूमि सुधार विभाग, रामसूरत राय ने दिए संकेत। मानसून सत्र के दौरान बिगड़ी शिक्षा मंत्री की तबीयत, सीने में दर्द और सांस लेने में हो रही थी परेशानी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हावड़ा कैश कांड को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की साजिश। हेमंत सोरेन ने कहा सरकार गिराने की हो रही है कोशिश, पर्दे के पीछे से बीजेपी लंबे समय से खेल रही है खेल। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने हावड़ा कैश कांड में हाथ लेने से किया इनकार, कहा बदनाम कर रहे हैं बीजेपी नेता। झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग, बीजेपी के विधायकों ने किया सदन के बाहर प्रदर्शन। सदन के भीतर भी अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर हंगामा, बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर की नारेबाजी। सूखा पीड़ित किसानों को मिलेगी मदद, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का ऐलान, 1.26 लाख किसानों में कराया गया रजिस्ट्रेशन। पलामू के किसानों को मिलेगी मदद, मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान, तेज होगा सूखा राहत अभियान। सिमडेगा में कोलेबिरा विधायक नमन विस्कल को गांधी का वीरान पड़ा आवास, 14 साल बाद दिलाई थी कांग्रेस को जीत। कोलेबिरा विधायक नमन विस्कल को गांधी के जेल जाने के बाद जनता और पार्टी के लोग निराश। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बयान, बीजेपी की बैठक के बाद हुआ साफ, 2024 का चुनाव मोदी के नेतृत्व में, 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में होगा। मुंगेर दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव, 8 अगस्त को केंद्र सरकार के खिलाफ जनाक्रोश प्रदर्शन। कटिहार में आरजेडी, कांग्रेस और माले नेताओं की बैठक, 7 अगस्त को सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा विरोधी नेताओं को टारगेट कर रहे नीतीश कुमार। सासाराम में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बिहार समाजवादियों का गढ़ नहीं बनने देंगे बीजेपी की सरकार। बेगूसराय समरनाल के पास महंगाई को लेकर वामपंथियों ने दिया धरना। पूर्व मंत्री विनय बिहारी ने बिहार में सिनेमा घरों के बंद होने पर जताई चिंता, कहा सिनेमा का व्यवसाय होगा प्रभावित। औरंगाबाद में 23,36,000 के गबन का खुलासा, 2.5 लाख रुपए के साथ एक गिरफ्तार। म्यूचुअल फंड के नाम पर हुआ था गबन, विशेष टीम कर रही थी गबन की जांच। जहानाबाद के जिला योजना कार्यालय की बत्ती गुल, रिचार्ज नहीं होने से कटी बिजली। एक हफ्ते से अंधेरे में डूबा योजना कार्यालय, बिना पंखे और एसी के कार्यालय में लोग कर रहे हैं काम। कटिहार में सिविल सर्जन डीएन पांडे का विदाई समारोह, लोगों ने दी शुभकामनाएं। रोहतास के डेहरी में चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े लोगों ने दिया धरना, व्यवसायिक इलाके मोहन बिगहा में गंदगी का अंबार। दरभंगा का टेढ़ी बाजार मोहल्ला नर्क में तब्दील, सड़क पर जल जमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी। लोग नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर, नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। गोटा के लीलादाह स्कूल प्रधानाचार्य पर स्कूल में दुकानदार को बुलाकर स्कूल ड्रेस बेचने का आरोप, ग्रामीणों ने किया जमकर विरोध। धनबाद में सिम्फर के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कर्मचारी। धनबाद में रोजगार और बिजली पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन, बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया के सामने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का धरना। गया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता बाल गंगाधर तिलक की मनाई गई पुण्यतिथि, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। रोहतास में मतदाता सूची को आधार से लिंक करने को लेकर बैठक, डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। बेगूसराय में आधार से वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने की तैयारी, डीएम ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नवादा में कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन।
हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एसएसबी का जागरूकता अभियान। जहानाबाद में डीएम रिची पांडे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, गीत गाकर डीएम कर रही है लोगों का मनोरंजन। सासाराम में एथलेटिक्स टीम का शानदार स्वागत, ओपन सीनियर जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास के एथलीटों का शानदार प्रदर्शन। साहिबगंज में 54 फीट कांवर लेकर निकले शिव भक्त, बरहीट के शिवदागी में बाबा गाजेश्वर नाथ धाम में करेंगे जलार्पण। नालंदा के पावापुरी में ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर किया सड़क जाम। जमुई के गिद्धौर प्रखंड में पीटीएस दुकानदारों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन, ग्रामीणों ने अनाज देने में गड़बड़ी का लगाया आरोप। सीटी अभ्यर्थियों ने राजधानी पटना के गर्दनी बाग में दिया धरना, अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी। मुंगेर जिला परिषद कार्यालय में अज्ञात लोगों ने जड़ा ताला, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक कार्यालय के बाहर हुए खड़े। जहानाबाद जिले के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, डीएम समेत तमाम अधिकारियों ने किया वृक्षारोपण। भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग, शिक्षकों ने जुलूस निकालकर की सरकार से मांग। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अफरा तफरी, बिजली गुल होने से लोगों को घंटों लिफ्ट में फंसे रहना पड़ा। शेखपुरा में मंडल कारा में जल जमाव, डीएम ने जल जमाव का लिया जायजा। शिक्षक की भूमिका में नजर आए चतरा एसटीपीओ, बच्चों को दिए करियर बनाने के टिप्स। रांची के खलारी चूरी में तैयार हो रहा है देश का दूसरा सबसे बड़ा भूमिगत कोयला खदान, खदान से निकाला जाएगा हर साल 10 लाख टन कोयला। 200 रेस्क्यू ट्रेंड कर्मी ऑपरेशन में लगाए गए, देश की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर आकांक्षा पहली रेस्क्यू ट्रेंड महिला अधिकारी बनी। बोकारो के पेटरवार में 2 शिक्षकों ने बंजर जमीन पर शुरू की ड्रैगन फल की खेती, पथरीली जमीन पर लगाए ड्रैगन फ्रूट के 2000 पेड़। हैदराबाद से मंगाए गए ड्रैगन फल के पौधे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने दोनों शिक्षक। नवादा में सावन मिलन समारोह का आयोजन, इनरविल क्लब की महिलाओं ने सावन के गीतों पर लगाए ठुमके। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में 35,000 से ज्यादा कांवरियों ने किया जलाभिषेक। लखीसराय में अशोक धाम मंदिर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। बगहा में एक जर्जर पुल के ऊपर स्थानीय लोगों ने बनाया चचरी का पुल, सड़क संपर्क भंग होने के बाद लोगों को हो रही परेशानी। मधेपुरा में सड़क निर्माण में घोर अनियमितता, पहले पंचायत की योजना से बनी सड़क, फिर आरडब्ल्यूडी ने उसी सड़क पर काम दिखाकर करोड़ों की कर ली निकासी। खगड़िया के खेल भवन में कवि सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, सूर्य कुमार पासवान की पुस्तक आ गया हूं आज मैं का लोकार्पण भी किया गया। पटना के ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कैफे की शुरुआत, यहां छात्रों को कम पैसे में मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के सामान। औरंगाबाद में मनाया गया महान गायक मोहम्मद रफी की 42वीं पुण्यतिथि। अररिया में 14 दिनों के व्रत के साथ मधु श्रावणी पर्व समाप्त। मुजफ्फरपुर में हरियाणा एसटीएफ हवाला केस में 5 लोगों को दबोचा। पटना में हर घर नल का जल की हकीकत आई सामने, पटना के वार्डों की तस्वीर, घर में कनेक्शन के लिए चाहिए पैसे। कटिहार में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में असंतोष, पहले से अधिक बिल आने की वजह से लोग परेशान। शेखपुरा के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे नजर, बच्चों के विकास के लिए डीएम ने की नई पहल। पटना में सावन महोत्सव में महिलाएं जमकर झूमती आई नजर, राजधानी पटना के सगुना मोड़ के पास सावन महोत्सव का आयोजन। बगहा में तिरहुत मुख्य नहर पर दैनिक मजदूरों का खतरनाक प्रदर्शन, नहर के पूरे फाटक को खोलकर किया विरोध प्रदर्शन। भागलपुर पुलिस ने 2 लूटकांड का किया खुलासा, मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वैशाली के भगवानपुर में एक निजी बैंक के कर्मचारी ने रची लूट की झूठी कहानी, बंधन बैंक से लूट की घटना निकली झूठी। पूर्णिया में मखाना कारोबारी अनिल शाह के हत्याकांड का खुलासा, मोरंगा थाने की पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 साइकिल सवारों को रौंदा। कैमूर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक पक्ष की तरफ से एक महिला गंभीर रूप से घायल। आरा में अपराधियों ने एक किशोर को चाकू मारकर किया घायल, नगर थाना के आनंद नगर पुल के पास की घटना। साहिबगंज के गोविंदपुर मुख्य पक्ष पर पुल से नीचे खाई में गिरी कार, घायल एक व्यक्ति को ग्रामीणों के सहयोग से पहुंचाया गया अस्पताल। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के कैरजनरी पंचायत में पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने की बैठक, 3 अगस्त को कैंचरी घाट पर देंगे 1 दिवसीय धरना। भागलपुर में मानसा पूजा को लेकर हुई पूजा कमेटी की बैठक, प्रतिमा स्थापित करने से लेकर विसर्जन तक की हुई चर्चा। नवादा के आतौआ गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। 26